स्टोरी की ओपनिंग होती है और हम ली शाशा को देखते हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ही परेशान थी। शाशा के कलीग्स भी बहुत ही बेकार होते हैं और अपना सारा काम उसे ही करने को बोलते हैं और ऊपर से शाशा का मैनेजर उसे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ता है। रिसेंटली शाशा को पता चला था कि उसे स्टमक कैंसर है और उसे अपनी लाइफ पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था और ऊपर से कंपनी के एम्प्लॉयज उसे परेशान कर रहे थे, इसलिए वे गुस्से में कंपनी को तहस नहस करने लगती है। ऑफिस के एम्प्लॉयज भी शाशा को पहली बार ऐसे रिएक्ट करते हुए देखते हैं। शाशा मैनेजर से बोलती है कि तुम मुझे बहुत ही ज्ञान दे रहे थे और तुम्हें खुद नहीं पता कि ऑफिस में स्मोक नहीं करते हैं, और उसके लाइटर को छीनकर ऑफिस में आग लगाने के लिए चाहती है। पर असलियत तो ये थी कि शाशा सब कुछ सोच रही होती है और अपनी बीमारी के बारे में बताने के लिए अपने बॉयफ्रेंड जियांगजी को कॉल करती है। पहले तो उसका बॉयफ्रेंड कॉल को इग्नोर कर रहा होता है, पर शाशा के बार बार कॉल करने पर वे झूठ बोलता है कि अभी वे मीटिंग में है और कॉल कट कर देता है। लेकिन रियलिटी में वे एक लड़की शाटंग, जो शाशा की बेस्ट फ्रेंड भी थी, उसके साथ मिलकर उसको चीट कर रहा होता है। अब शाशा बहुत ही परेशान हो गई थी और उसे अपनी किस्मत पर बहुत ही रोना आता है। बाद में शाशा अपने घर आती है तो सुनती है कि उसका बॉयफ्रेंड और उसकी मॉम उससे बस पैसे ऐंठना चाहते हैं और वे समझ जाती है कि जियांगजी उससे प्यार नहीं करता है, इसलिए उसे ब्रेकअप कर लेती है। पर जियांगजी उसको मनाने लगता है और जियांगजी की मदर बोलती है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी नहीं करनी है तो मत करो, और मेरी बेटी की लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है, और शाटंग को बुलाती हैं। अब शाशा समझ जाती है कि जियांगजी शाटंग के साथ मिलकर उसको चीट कर रहा है। शाशा को बहुत ही बुरा लगता है कि वह ऑफिस में इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती है ताकि इन लोगों को हैप्पी रख सके, और ये सब उल्टा उसके साथ स्किम कर रहे थे, इसलिए शाशा को अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत ही गुस्सा आता है। इसलिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ साथ दोनों को अपने घर से बाहर निकाल देती है। उसका बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि इतने सालों तक मैं तुम पर बहुत सारे पैसे स्पेंड करते हुए आ रहा हूँ और मुझे अपने सारे पैसे वापस चाहिए। शाशा बोलती है कि रुको, मैं अभी पैसे लेकर आ रही हूँ, और वे तीनों खुश हो जाते हैं। पर शाशा उल्टा उनको नाइफ के साथ मारने के लिए आती है और वे तीनों डर के भाग जाते हैं। शाशा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वैसे ही उसके पास उसके बॉस किम यूबिन की कॉल आती है और बोलता है कि वह उसका उसके घर के नीचे इंतजार कर रहा है। शाशा बोलती है कि आपको टाइम नहीं दिख रहा जो इतनी रात को मुझे परेशान करने के लिए आ गए। यूबिन बोलता है कि अगर तुम नीचे आओगे तो मैं तुम्हारी सैलरी को 10 टाइम्स बढ़ा दूंगा। एक्चुअली मैं यूबिन ने शाशा को ऑफिस में रोते हुए देखा था, इसलिए उसे मिलने आया था। शाटंग जियांगजी को यूबिन की तरफ इशारा करके बताती है कि वे शाशा के बॉस हैं और वे किंग ग्रुप के प्रेसिडेंट भी हैं। अब जियांगजिन की कंपनी कब से यूबिन के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती थी, इसलिए जियांगजिन यूबिन से बात करने के लिए जाता है और खुद को शाशा का बॉयफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करता है। अब शाशा नीचे आती है और जियांगजी पर गुस्सा करने लगती है और तीनों को यहाँ से जाने को बोलती है। अब ये सुनकर यूबिन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आती है और वे हैप्पीनेस के साथ बोलता है कि क्या सही में तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। शाशा कहने लगती है कि तुम मेरे ब्रेकअप होने पर इतना हैप्पी नजर क्यों आ रहे हो। यूबिन बोलता है हैप्पी? मैं कहाँ हैप्पी हूँ, अच्छा है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब तुम ऑफिस में मन लगाकर काम करोगी। शाटंग जियांगजी से बोलने लगती है कि अभी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और शाशा अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। शाशा बोलने लगती है कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अपने इस रिच बॉस के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी जो अपने एम्प्लॉयज को इतना वर्कलोड देता है। यूबिन बोलने लगता है कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। शाशा इरिटेट होकर बोलती है कि मैं अपने वर्क से बहुत ही परेशान हो गई हूँ, और सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके बोलती है कि कुछ लोग उसके घर के नीचे उसको हैरेस कर रहे हैं, इसलिए जियांगजी वहाँ से दोनों को लेकर चल जाता है। यूबिन खुश होकर उसको गिफ्ट देने के लिए जाता है, पर शाशा बोलती है कि तुम भी यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। एक्चुअली में यूबिन ने एक बार बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, जिस वजह से वे बहुत ही नशे में था। अब दो लेडीज देखती हैं कि आदमी कितना हैंडसम है, इसलिए उसको परेशान करने लगती हैं, पर शाशा आकर दोनों को अलग करती है और बोलती है कि कोई भी उसके बॉस को बुली नहीं करेगा। और यूबिन शाशा को देखता है तो सोचने लगता है कि शायद गॉड ने इस एंजल को मुझे बचाने के लिए भेजा है। बैक टू द प्रेजेंट। उस इंसिडेंट के बाद यूबिन शाशा को पसंद करने लगा था और वे हैप्पी था कि अब शाशा का ब्रेकअप हो गया है और उसके पास अब एक चांस है। जल्दी शाशा उसके ऑफिस में आती है और बोलती है कि अगर आपने मुझको फायर किया तो मैं आप पर केस कर दूंगी। पर यूबिन बोलता है कि मैं भला तुम्हें फायर क्यों करूंगा, तुमने तो अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया है। पर शाशा को लग रहा होता है कि लास्ट नाइट की वजह से यूबिन गुस्सा होगा, पर यूबिन बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और एक बॉस के नाते मैं तुमसे मिलने आया था, और उसे एक और प्रोजेक्ट देने की बात करता है। शाशा बोलती है कि मैं अपने इस करियर के लास्ट प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करना चाहती हूँ। यूबिन बोलता है कि तुम ऐसे बात कर रही हो कि जैसे तुम मरने वाली हो। शाशा बोलती है कि आपने सही कहा, लेकिन फिर भी बात को पलट देती है। पर अब इस बात में यूबिन सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि लाइफ बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होती है, इसलिए खुद को किसी से बुली होने का मौका मत देना। पर शाशा क्या ही बताती कि सही में उसकी लाइफ अनएक्सपेक्टेड है। अब शाशा को पता था कि वह मरने ही वाली है, इसलिए अपनी लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड करना चाहती थी
और एक नाइट क्लब में जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि इस क्लब में फॉर्मल ड्रेस अलाउड नहीं है। इसलिए साशा एक क्लीनर लेडी से पॉलिथीन बोरो करके उस पॉलिथीन का ड्रेस बनाकर उस क्लब हाउस में एंटर करती है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड हैरान हो जाता है। पर बाकी सभी लोग उसके ड्रेस की तारीफ करने लगते हैं कि ड्रेस तो काफी ट्रेंडी है। अब साशा देखती है कि इस क्लब के ड्रिंक और फूड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और सोचती है कि इस ड्रिंक को बाय करने में उसकी पूरी सैलरी चली जाएगी। अब उस क्लब में जियांगजी और शाओटंग भी होते हैं और शाओटंग साशा को नीचा दिखाने लगती है कि वो इतनी पुअर होकर इतने एक्सपेंसिव क्लब में आ गई, लेकिन साशा भी उसको सही जवाब देती है। इसलिए शाओटंग उसको गुस्से में मारने के लिए आती है पर उल्टा भी नीचे गिर जाती है, जिस पर साशा हंसने लगती है। जियांगजी को गुस्सा आता है कि वह ऐसे हंस रही है, इसलिए उसको सुनाने लगता है। पर साशा गुस्से में जियांगजी के ऊपर सारा ड्रिंक उड़ेल देती है और इसका बदला लेने के लिए शाओटंग भी साशा के ऊपर ड्रिंक फेंकने के लिए जाती है, लेकिन जब भी सामने यूबिन आ जाता है। अब यूबिन के ऊपर ड्रिंक गिरने से यूबिन बहुत ही हॉट दिखने लगता है और साशा उसको ऐसे देखकर थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल होने लगती है, लेकिन जब उसको रियलाइज होता है तो उसे बहुत ही एम्बैरेसमेंट फील होता है। जियांगजी को लगता है कि साशा का चक्कर उसके बॉस के साथ चल रहा है। यूबिन उनको 5 मिलियन देता है और बोलता है कि अब मेरी नजरों से दूर चले जाओ और दोबारा से साशा को परेशान मत करना। और शाओटंग इतना अमाउंट देखकर खुशी खुशी जियांगजी के साथ चली जाती है। पर साशा यूबिन पर गुस्सा करने लगती है कि आपने उन्हें पैसे क्यों दिए। यूबिन बोलता है कि मैंने ड्रामे में देखा है कि हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए ऐसे ही पैसे ऑफर करता है और मैं तो शुरू से ही एक एक्टर बनना चाहता था। पर साशा गुस्सा करने लगती है कि आपने उनको 5 मिलियन दे दिए। यूबिन बोलता है तुम टेंशन मत लो, चेक पर स्टैंप नहीं है इसलिए वे पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैंने इतने हार्ड वर्क से पैसे अर्न किए हैं और मैं किसी को एम दे दूंगा। और इस बात पर साशा बहुत ही हैप्पी थी। यूबिन बोलता है कि आजकल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए इसको हॉस्पिटल चलने की बात करता है। पर साशा बोलती है कि हॉस्पिटल जाकर कुछ नहीं होने वाला है और कहती है कि मैं ठीक हूँ और उसे देखकर शर्माते हुए बोलती है कि आप बहुत ही वेट हो गए हैं तो क्यों ना मैं आपको साफ कर दूं। पर यूबिन बोलता है कि अभी उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाना है और उसका क्लाइंट इसी नाइट क्लब में उसका वेट कर रहा है, इसलिए वह चला जाता है। अब साशा उस क्लाइंट की बात सुन लेती है जो यूबिन को बहुत सारा ड्रिंक कराने की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यूबिन उनके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने के लिए तैयार नहीं होगा। अब यूबिन ने साशा की हेल्प की थी, इसलिए साशा सोचती है कि उसे बॉस की हेल्प करनी चाहिए। अब साशा ड्रिंक सर्व करने के बहाने अंदर जाती है और सही में क्लाइंट यूबिन को बहुत ज्यादा ड्रिंक कराने में लगे हुए थे और यूबिन को ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है, जिस पर क्लाइंट गुस्सा करने लगते हैं कि आपकी सबऑर्डिनेट बीच में आके इंटरफेरेंस क्यों कर रही है। इसलिए यूबिन ड्रिंक करने लगता है और साशा को कोई भी ट्रबल क्रिएट करने से मना करता है। अब यूबिन बहुत ज़्यादा नशे में था, इसलिए साशा बोलती है कि बॉस अभी ड्रंक है इसलिए वे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन नहीं कर सकते हैं। अब क्लाइंट गुस्सा होने लगता है, इसलिए साशा बोलती है कि आप लोगों को ड्रिंक करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है ना, इसलिए खुद भी ड्रिंक करती है और उस क्लाइंट को भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कराती है। अब क्लाइंट को बहुत ज़्यादा नशा हो गया था और नशे में साशा उल्टा उस क्लाइंट का थंबप्रिंट उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे ले लेती है और इसके बाद यूबिन को होटल रूम छोड़ने के लिए आती है। अब साशा जा रही होती है तो यूबिन उसको अपने क्लोज खींच लेता है। अब साशा नशे में थी और ऊपर से बोलने लगती है कि बॉस की बॉडी कितनी हॉट है। यूबिन उसको किस करने के लिए जाता है पर साशा खुद को कैसे भी करके कंट्रोल करती है, पर यूबिन उसके क्लोज जाने का ट्राई करता है। इसलिए साशा बोलती है कि मुझे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या मैं आपको किस कर सकती हूँ। यूबिन बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। साशा को पता था कि वह मरने वाली है, इसलिए उसको अलग कर देती है क्योंकि इस वक्त वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सिचुएशन में नहीं थी। पर यूबिन उसको किस करता है और साशा खुद को रोक नहीं पाती है और उसको किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग साशा जा रही होती है तो यूबिन उसे और सोने को बोलता है, पर साशा बोलती है कि मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा अगर किसी ने देख लिया तो। पर यूबिन बोलता है कि अब तो हमारा रिलेशनशिप एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का है। पर साशा बोलती है कि मैंने रात में ही बता दिया था कि मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। यूबिन बोलता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, पर साशा बोलती है कि हम दोनों एडल्ट हैं और ये सब कुछ नॉर्मल है। पर यूबिन को बहुत ही बुरा लगता है और साशा बोलती है कि आप प्लीज रात की सारी चीजों को भूल जाओ। साशा को पता था कि ऐसे बोलने पर यूबिन उसको हेट करेगा, पर उसे ये भी पता था कि वह यूबिन के साथ नहीं रह सकती है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। पर फिर भी यूबिन उसे अपने क्लोज खींचता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हो, और साशा उसे अपनी बातों में लगाकर वहाँ से जल्दबाजी में भाग जाती है। ऑफिस में भी यूबिन साशा के बारे में सोच रहा होता है कि साशा इतनी कैसे बदल गई। अब साशा यूबिन को और फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो जानबूझकर अपने सुपरवाइजर के सामने एरोगेंट बिहेव करती है ताकि उसको प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए, पर उल्टा उसका सुपरवाइजर उसे प्रोजेक्ट का हेड बना देता है। अब साशा यूबिन से बचते बचाते ऑफिस से बाहर जा रही होती है, लेकिन उसकी टक्कर यूबिन से हो जाती है। यूबिन बोलता है कि तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रही हो, और साशा बोलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस पर यूबिन बोलता है कि मैंने खुद देखा तुम मुझे देखकर भागने का ट्राई कर रही थी। पर साशा बोलने लगती है कि ये तो नॉर्मल है, मोस्टली एम्प्लॉइज अपने बॉस
उसके सामने नहीं आते हैं और वहाँ से फिर से भागने का ट्राई करती है, पर यूबिन उसको रोक लेता है और बोलता है कि मेरे साथ ऐसे प्ले करने की कोशिश मत करो, और बोलता है कि जब तक मेरी बात क्लियर नहीं हो जाती तुम यहाँ से भागने का ट्राई मत करना। पर अचानक से शाशा के पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए यूबिन उसको उठाकर ऑफिस में लाता है। एक्चुअली शाशा के पीरियड्स आ गए थे, इसलिए यूबिन उसे घर जाके रेस्ट करने को बोलता है। शाशा कहने लगती है कि इसे आप मेरी सैलरी को डिडक्ट तो नहीं करोगे, पर यूबिन बोलता है कि उल्टा मैं इसके लिए तुम्हें पे करूंगा, और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसको कितना पसंद करता है और उसकी कितनी केयर करता है। शाशा तो हिचकिचा रही होती है, इसलिए वो पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा से भी फीलिंग्स नहीं है, और उसे किस करने के लिए जाता है। लेकिन जब ये ऑफिस में एक लड़की आती है और उन दोनों को ऐसा देखकर हैरान थी, इसलिए दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। एक्चुअली वो इस लड़की का नाम लिफेंग होता है, और लिफेंग यूबिन की बचपन की दोस्त थी और यूबिन को पसंद भी करती थी, इसलिए किसी को कॉल करके पता लगाने को बोलती है कि क्या यूबिन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। दूसरी साइड शाशा सोच रही होती है कि बॉस की लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं है, और वैसे ही शाओटंग शाशा पर आके गुस्सा करने लगती है कि उन्होंने 5 मिलियन देने का नाटक किया था, और ऊपर से अपने डायमंड रिंग को फ्लॉन्ट करने लगती है कि वे और जियांगजी जल्दी शादी करने वाले हैं, और बोलती है कि तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं तुम्हें पक्का इनवाइट करूंगी। शाशा बोलती है कि सही है कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करने जा रहे हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को ही डिजर्व करते हो। और वैसे ही यूबिन आता है और शाओटंग के हाथ से उस रिंग को निकालकर नीचे फेंक देता है। एक्चुअली मैं बताना चाहता था कि जियांगजी ने उसे फेक डायमंड रिंग दिया है, इसलिए शाओटंग जियांगजी पे गुस्सा करने लगती है और दोनों फाइट करने लगते हैं, जिस पर शाशा तो बहुत ही हैप्पी थी। बाद में शाशा एक हैंडबैग को देखती है और बोलती है कि उसे भी ऐसा बैग चाहिए। यूबिन बोलता है कि ऐसे बैग तो आंटियां कैरी करती हैं। शाशा कहती है कि बस करो, मैं आपको पैसे स्पेंड करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उसको टॉन्ट मारने लगती है कि वे कंजूस है। लेकिन यूबिन ने ऑलरेडी उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था, और शाशा इतने एक्सपेंसिव बैग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसकी तारीफ करने लगती है कि बॉस ने उसे बोनस में इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया। पर यूबिन बोलता है कि ये कोई बोनस नहीं है, और उसके क्लोज जाकर बोलता है कि बस तुम मुझे थोड़ा और पसंद करने लगो। शाशा उसको किस करके बोलती है कि आपने मुझे गिफ्ट दिया, अब हमारे बीच में सब कुछ क्लियर होता है, इसलिए आगे से मुझे परेशान मत करना। और बेचारा यूबिन को इस बार भी पागल बनाकर चली जाती है। बाद में शाशा यूबिन को इनफॉर्मल ड्रेस में देखती है, उसको लगता है कि कोई न्यू लड़का ऑफिस में आया है, इसलिए उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। फिर देखती है कि यूबिन है तो वह पूछने लगती है कि आपने ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं। यूबिन बोलता है कि ये क्या बात हुई, मैं सूट पहनकर थक चुका था, इसलिए मैंने अपने स्टाइल को थोड़ा चेंज किया है, और पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। और शाशा जानबूझकर बोलती है कि बस ठीक ठाक, लेकिन मन में सोच रही होती है कि बॉस इतने हैंडसम क्यों लग रहे हैं। पता चलता है कि यूबिन शाशा को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए उसने अपने स्टाइल को चेंज किया था, और शाशा से बोलता है कि अगर मुझे देखना चाहती हो तो एक बार में ही देख लो, मुझे देखने का पैसा नहीं लगने वाला है। लेकिन शाशा बोलने लगती है कि आपको कौन देख रहा है, लेकिन चुपके चुपके उसको ही देखे जा रही थी। जल्दी ऑफिस की एम्प्लॉयज आती हैं और यूबिन की तारीफ करने लगती हैं कि आप ऐसे आउटफिट में बहुत ही अच्छे लग रहे हो, और उसे और लिफेंग को देखकर बोलने लगती हैं कि आप दोनों कपल लग रहे हो, क्योंकि लिफेंग ने भी डेनिम्स पहना हुआ था। लिफेंग एक्चुअली में यूबिन की न्यू सेक्रेटरी होती है, और लड़कियां बोलने लगती है कि बॉस कहीं लिफेंग आपकी न्यू फियांसे तो नहीं है। और लिफेंग बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे वे मन में बहुत ही हैप्पी थी। पर शाशा को सुनकर अच्छा नहीं लगता है, और यूबिन उन एम्प्लॉयज को ऐसे बकवास करने से मना करता है, और शाशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और खुद को समझाती है कि वह जल्दी मरने वाली है, इसलिए उसको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाद में यूबिन प्रेजेंटेशन दे रहा होता है और शाशा बार बार उसे देखे जा रही होती है। यूबिन उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों लग रही हो। अब शाशा को ठंड लग रही होती है, इसलिए यूबिन उसे अपना जैकेट निकाल कर उठाने के लिए जाता है, पर लिफेंग खुद ही उस जैकेट को ले लेती है और बोलती है कि उसे थोड़ी सी ठंड लग रही है। अब इस बात पे एम्प्लॉयज को लगता है कि बॉस और लिफेंग के बीच में कुछ चल रहा है, और ये चीज़ शाशा को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वह ऐसा दिखाती है जैसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस चीज़ को यूबिन नोटिस करता है और उसे बुरा लगता है कि शाशा को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। बाद में यूबिन बहुत ही परेशान था कि पता नहीं शाशा उसको लाइक भी करती है या नहीं, और फ्रस्ट्रेट होकर अपने ऊपर बहुत सारे परफ्यूम स्प्रे कर लेता है। अब इस बात पर यूबिन की सिस्टर भी हैरान थी कि भाई को पता नहीं क्या हो गया है। यूबिन ऑफिस आता तो लिफेंग उसके परफ्यूम को लेकर बात करने की कोशिश करती है, पर यूबिन उसको ज़्यादा भाव नहीं देता है। अब उस परफ्यूम की वजह से शाशा को छींकें आने लगती है, इसलिए यूबिन को दूर रहने को बोलती है। बाद में शाशा अपने होम टाउन आती है। उसकी एक आंट शाशा के लिए किसी लड़के का रिश्ता लेकर आई थी, और वह लड़का देखने में बहुत ही बेकार और ओल्ड था,
वे आंट बोलने लगती है कि अब तुम 30 साल की होने वाली हो तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। जल्दी उन आंटी का सन आता है जो 19 इयर्स का था और शाशा जानबूझकर उनके सन के साथ फ्लर्ट करने लगती है कि मैं तो आपकी बेटी से शादी करना चाहती हूँ और उसका नंबर भी ले लेती है। इसलिए आंट परेशान होकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। शाशा के पेरेंट्स बोलते हैं कि उसे ऐसे आंट को परेशान नहीं करना चाहिए था। अब शाशा को पता चलता है कि उसके नेबर ने उसके फादर से 2 lakhs लिए हैं, लेकिन वे देने का नाम नहीं ले रही है। शाशा उस लेडी से पैसे मांगनी चाहती है तो वे उल्टा लेडी पुलिस को बुलाने की धमकी देती है और खुद को बेचारी बनकर दिखाने लगती है। इसलिए अब शाशा भी सबके सामने बोलने लगती है कि उसको कैंसर है और उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना है और ये लेडी उनका पैसा नहीं दे रही है। और सभी लोग उस लेडी को बुरा भला बोलने लगते हैं। जल्दी उस लेडी का हस्बैंड आता है और माफी मांगता है और बोलता है कि वे जल्दी उनका पैसा लौटा देगा। बाद में शाशा के पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या सही में उसको कैंसर है, पर शाशा झूठ बोल देती है कि वह बस नाटक कर रही थी और उसके पेरेंट्स हैप्पी थे कि शाशा ठीक है। शाशा अपने पेरेंट्स को पैसे देती है क्योंकि इस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे। उसके पेरेंट्स को उससे पैसे लेना ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि वे दोनों ऑलरेडी परेशान थे कि वे शाशा को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। पर शाशा बोलती है कि सब ठीक है और उन्हें टेंशन लेने से मना करती है, लेकिन अकेले में उसे बहुत ही रोना आता है। बाद में शाशा अपार्टमेंट आती है तो यूबिन उसका वेट कर रहा था और उसको समझाता है कि वह उसके और लिफेंग के रिलेशनशिप को लेकर मिसअंडरस्टूड कर रही है। पर वे नोटिस करता है कि शाशा रो रही थी, इसलिए वे रीजन पूछता है और शाशा जानबूझकर बोलने लगती है कि तुम मुझे परेशान मत करो। यूबिन बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे और लिफेंग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस लिफेंग के फादर की वजह से उसको झेल रहा हूँ। शाशा उसको किस करती है और अब वे चाहती थी कि यूबिन उस पर से गिव अप कर दे। यूबिन पूछता है कि इस किस का क्या मतलब था। शाशा उसको हट करने के लिए बोलती है कि आप भी तो यही चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़े तो आप बता सकते हो। यूबिन समझ जाता है कि शाशा किसी प्रॉब्लम में है इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है, इसलिए वो रीजन पूछने लगता है। पर शाशा जानबूझकर बोलती है कि अगर आपको मेरे साथ नाइट स्पेंड नहीं करना है तो आप जा सकते हो। यूबिन को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वे गुस्से में वहाँ चला जाता है। अब शाह को यूबिन के साथ ऐसे करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बाद में यूबिन की सिस्टर यूबिन को देखती है तो अपनी मॉम से बोलने लगती है कि भाई के फेस से साफ पता चल रहा है कि उन्हें किसी लड़के ने डंप किया है। नेक्स्ट डे शाशा और उसके कलीग्स देखती हैं कि लिफेंग यूबिन के ऑफिस से रोते हुए आ रही है और वे समझ जाते हैं कि बॉस का आज मूड अच्छा नहीं है। और जब ये यूबिन सबको मीटिंग के लिए बुलाता है और मीटिंग में वे सारे एम्प्लॉयज पे गुस्सा कर रहा होता है। शाशा को पता था कि यूबिन उसकी वजह से गुस्से में है, इसलिए उसको सुनाने लगती है कि उन्हें बिना गलती के किसी को नहीं डांटना चाहिए और उन्हें अपने पर्सनल इमोशंस को ऑफिस में लेकर नहीं आना चाहिए। अब सभी हैरान थे कि शाशा काफी बोल्ड है और वे बॉस से डर नहीं रही है। यूबिन को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए सभी को बाहर जाने को बोलता है। अब शाह सोच रही होती है कि उसने शायद बॉस को कुछ ज्यादा ही बोल दिया और उसे उनसे माफी मांगनी चाहिए। इधर ऑफिस में यूबिन रो रहा होता है कि शाशा ने उसको ऐसे डांटा। अब शाशा ऑफिस में आती है तो देखती है कि यूबिन रो रहा है और यूबिन बोलता है कि तुम्हारी आंखें खराब है। पर शाशा बोलती है कि फिर आपकी आंखें ऐसी रेड क्यों हैं? और यूबिन बहाना बनाता है कि उसकी आंखों में मिट्टी चली गई है। पर शाशा बोलती है कि विंडो तो बंद है और बोलती है कि ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। पर हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, आप इतने रिच और हैंडसम और ऊपर से इतना अच्छा कैरेक्टर, इसलिए मैं आपके लिए ठीक नहीं हूँ। और वैसे भी आप तो लिफेंग को पसंद करते हैं ना। यूबिन इरिटेट हो जाता है कि वे बार बार लिफेंग का जिक्र कर रही है, इसलिए उसको बाहर जाने को बोलता है और शाशा चली भी जाती है। अब यूबिन रोते हुए बोलने लगता है कि मतलब मेरे बोलने पर वे बाहर भी चली गई, सही में वो मुझे इतना हेट करती है। और बेचारा रोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। बाद में यूबिन घर आता है तो उसकी सिस्टर कोरियन ड्रामा देख रही होती है जिसमें हीरोइन अपने प्रेसिडेंट से बोलती है कि आप इतने हैंडसम और रिच हो और आपकी लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं होगी, तो शायद आपको मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। और यूबिन देखते है कि इसके बाद वो प्रेसिडेंट उस लड़की के घर रहने के लिए आ जाता है, इसलिए यूबिन भागकर अपने सूटकेस को लाता है और शाशा के घर रहने के लिए आता है। शाशा बोलते है कि मतलब अभी तक आपने मेरे पर गिव अप नहीं किया। और यूबिन बोलता है कि एक्चुअली मैं पहले की तरह डोमिनेंट प्रेसिडेंट नहीं रहा और बहाना बनाने लगता है कि उसकी मॉम उसे बार बार शादी के लिए फोर्स कर रही हैं और उसने मना किया, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। और बोलता है कि अब मैं किन ग्रुप का एयर भी नहीं रहा और अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो क्या अब मैं तुम्हारे दिल में रहने लायक हूँ? शाशा बोलती है कि मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली में हम दोनों में से बीमार कौन है। बाद में शाओटंग अपनी क्लासमेट से झूठ बोलती है कि शाशा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और फिर भी उसके हस्बैंड को सीरियस करने की ट्राई कर रही थी, इसलिए उसकी क्लासमेट शाशा को सबक सिखाने के लिए क्लास रियूनियन में इनवाइट करती है। अब यूबिन भी उसी क्लब हाउस में था और वे शाशा को देख लेता है। बाद में उनकी वे क्लासमेट शाशा पर ब्लेम लगाने लगती है कि वे शाओटंग के हस्बैंड को सीड्यूस कर रही है। पर वहाँ पे यूबिन पहुँच जाता है और उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है और बिल्कुल एक डोमिनेंट प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करता है, इसलिए शाशा उसको यहाँ से लेकर चली आती है।
युबिन बोलता है कि आजकल मैं कोरियन ड्रामा देख रहा हूँ और मैंने उसी ड्रामा से कुछ डायलॉग सीखे थे और मैंने उन लोगों को सुना दिया। जिस पर साशा बोलने लगती है कि प्लीज आप कोरियन ड्रामा देखना बंद करो। जल्दी वहाँ पे युबिन की मदर अपनी डॉटर के साथ आती हैं और पूछती है कि ये लड़की कौन है। साशा खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो किन ग्रुप की एम्प्लॉई है और युबिन बोलता है कि वही लड़की है जिसे मैं परस्यू करना चाहता हूँ। युबिन की मदर साशा को 5 मिलियन ऑफर करती हैं और साशा हैप्पी हो जाती है, पर युबिन को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए साशा को लेकर जाने लगता है। पर इस बार युबिन की मदर उसे 20 मिलियन ऑफर करती हैं। युबिन बोलता है कि मम आपको क्या लगता है कि इन पैसों से मैं और साशा आपके आगे झुक जाएंगे। लेकिन साशा तो हैप्पी होकर जा रही होती है, पर युबिन की मदर बोलती हैं कि मैं तुम्हारे सामने बैक कर रही हूँ, प्लीज इन पैसों के खातिर मेरे स्टूपिड सन से ब्रेकअप मत करो। और इस बात में साशा हैरान थी और युबिन की सिस्टर हंसने लगती है। युबिन की मदर बोलने लगती है कि मेरा बेटा 30 साल का होने वाला है और कहीं तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वह लाइफ टाइम मॉन्क बन के ना रहने लगे। युबिन अपनी मॉम को ऐसे बोलने से मना करता है और साशा को वहाँ से लेकर चला जाता है। बाद में युबिन घर आता है तो उसकी मॉम और सिस्टर बोलने लगती हैं कि उन्हें उसकी हरकतों से पता चल गया था कि वह किसी को पसंद करता है और उसकी छोटी बहन आइडिया देती है कि वह साशा को कैसे अप्रोच कर सकता है। इधर साशा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है और सोच रही होती है कि मेरी मदर इन लॉ कितनी अच्छी हैं, पर गम यह है कि मैं जल्दी मरने वाली हूँ। जल्दी उसकी मॉम की कॉल आती है, उनको फील होता है कि वे रो रही है, इसलिए उसे होम टाउन आने को बोलती हैं। पर साशा बोलती है कि वे बिल्कुल ठीक है और कॉल कट करने के बाद वे और ड्रिंक करने लगती है। और जब ही युबिन उसके पास आता है और साशा कहने लगती है कि आप इतनी रात में मेरा पीछा कर रहे हो। युबिन उसे घर छोड़ने की बात करता है, पर साशा मना कर देती है, लेकिन उसे प्यार से देखने लगती है। युबिन बोलता है कि मुझे फील होता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर साशा जानबूझकर बोलती है कि मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ और ना कभी पसंद करने वाली हूँ, और अचानक से बेहोश हो जाती है। युबिन को सुनकर बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। अब लिफेंग उन दोनों की बातें सुन लेती है और वह हैप्पी थी कि दोनों साथ में नहीं है। अब लास्ट इंसिडेंट की वजह से युबिन डिसहार्टेंड था, इसलिए साशा को इग्नोर करता है। जल्दी लिफेंग आती है और युबिन से बताती है कि डैड ने उसको डिनर पे इनवाइट किया है और युबिन भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और ऑफिस में सबको लगता है कि शायद बॉस की लिफेंग से शादी होने जा रही है, इसलिए वह बॉस को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले जा रही है और ये सुनकर साशा को बहुत ही बुरा लगता है। बाद में साशा लिफेंग को उसके डैड से बात करते हुए सुनती है और उसके डैड उसको बोल रहे होते हैं कि उसको कैसे भी करके युबिन को अपना बनाना है और उसको पता चल जाता है कि युबिन लिफेंग को पसंद नहीं करता है। अब युबिन की कार खराब हो गई थी, इसलिए साशा उसको ऑटो से लेकर जा रही होती है और बिना सीट बेल्ट के ऑटो में बैठने से उसे बहुत ही डर लग रहा होता है। साशा बहुत ही सोचकर पूछती है क्या वे लिफेंग को पसंद करते हैं और युबिन तो उससे गुस्से में था, इसलिए बोलता है कि वह उसका पर्सनल मैटर है। अब साशा को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ऑटो तेज भगाने लगती है और युबिन और ज्यादा डर जाता है और उन्हें पता चलता है कि ब्रेक फेल हो चुका है, लेकिन जैसे तैसे करके युबिन उसको बचा लेता है और वह खुद ही इंजर्ड हो गया था। अब साशा उसको ऐसे देखती है तो वह डर जाती है और उसको हॉस्पिटल लेकर आती है। कुछ देर बाद युबिन होश में आता है तो उसे साशा की बहुत ही फिक्र थी। साशा बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि उनके सर पर चोट लग गई है, इसलिए उसको रेस्ट करने को बोलती है। अब युबिन के दिमाग में आइडिया आता है और वह नाटक करने लगता है कि उसको चक्कर आ रहा है, इसलिए साशा उसकी केयर करने लगती है। पर जल्दी साशा समझ जाती है कि युबिन नाटक कर रहा है। युबिन साशा से पूछता है कि उसको चोट तो नहीं आई और साशा बताती है कि बस छोटी सी इंजरी है। पर युबिन उसको डॉक्टर से चेकअप करवाने को बोलता है, पर साशा कहती है बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको अचानक से स्टमक में पेन होने लगता है, इसलिए युबिन बोलता है कि तुम्हें हमेशा ऐसा दर्द होता है, कहीं तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है। इधर लिफेंग बहुत ही परेशान थी कि युबिन उसको पसंद नहीं कर रहा है। अब साशा युबिन के सामने नाटक करती है कि आप मुझे ये सब कुछ बोलकर कर्ज देना चाहते हो और वहाँ से जाने लगती है। अब युबिन नाटक करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मेरी मॉम और सिस्टर भी घर पे नहीं है, इसलिए तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना होगा, और ना चाहकर भी साशा को उसकी बात माननी पड़ती है। अब युबिन साशा को अपने घर पे लेकर आता है और उसने ऑलरेडी अपनी मॉम और सिस्टर को ट्रिप पे जाने के लिए बोल दिया था और वे दोनों समझ जाती है कि वो साशा के लिए ऐसा कर रहा है और वे दोनों बहुत ही हैप्पी थी। अब साशा नोट देखती है कि युबिन की सिस्टर उसकी मॉम ट्रिप पे गई हैं। युबिन उसे रूम में लेकर जाता है और उसकी मॉम और सिस्टर ने साशा के लिए रूम को अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखा था और साशा देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। साशा युबिन को उसके रूम में जाने को बोलती है, पर युबिन उसको इमोशनल देखकर उसके क्लोज आता है और उसे प्यार से किस करता है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वापस से साशा के पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए युबिन उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है, पर साशा झूठ बोल देती है कि उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, इसलिए उसको दर्द हो रहा है और वो बोलती है कि मेडिसिन खाकर वह ठीक हो जाएगी।
जाएगी। इसलिए यूबिन उसे उसका मेडिसिन खिलाता है और कल उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है, लेकिन शाओशाओ अभी भी हॉस्पिटल जाने से मना करती है। यूबिन को थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए वह मेडिसिन को देखने में लगा था। रात में यूबिन सो रहा होता है तो शाओशाओ उसके पास आती है और बोलती है कि आप इतने हैंडसम और रिच हो और फिर भी आप मेरे साथ क्यों रहना चाहते हो। और यूबिन नींद में बोलने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करने लगो और हमेशा मेरे पास रहो। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओशाओ यूबिन को मेडिसिन खिलाने के लिए आती है, पर यूबिन तो उल्टा उसके साथ रोमांस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बाद में यूबिन बोलता है कि ये सब कुछ एक सपना सा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि सपना कभी भी खत्म ना हो। और शाओशाओ भी बोलती है कि काश ये सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहता। यूबिन बोलता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, अब तो हमारे बीच में सब कुछ हो गया है, तो क्या तुम हमारी रिलेशनशिप को नाम नहीं देना चाहती हो। शाओशाओ बोलती है कि मैं आपको डिजर्व नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने आपसे एक सीक्रेट छुपाया है, पर यूबिन बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं चाहता हूँ हम दोनों हमेशा साथ रहें। और शाओशाओ उससे थोड़ा सा टाइम मांगती है और यूबिन उसकी बात से सहमत था। शाओशाओ को पता था कि अगर यूबिन उसके पास रहा तो उसके जाने के बाद वह बहुत ही दुखी होगा और वह उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। जल्दी ही फैंग को पता चलता है कि शाओशाओ को स्टमक कैंसर है और अपने कलीग से शाओशाओ को सुनाने के लिए जानबूझकर बोलने लगती है कि कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं और अगर मैं कैंसर पेशेंट होती तो मैं अपनी लाइफ को अकेले ही स्पेंड करने के बारे में सोचती, क्योंकि अपने मुझे ऐसे देखते तो उन्हें मेरे लिए बहुत ही बुरा फील होता। और बाद में शाओशाओ से बोलती है कि तुम्हारे भी हेयर फॉल हो रहे हैं और धीरे से बोलती है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। जल्दी वहाँ पे यूबिन आता है और शाओशाओ के साथ लंच करने को बोलता है। शाओशाओ कहती है कि आप मुझे बार बार हॉस्पिटल चलने की बात कर रहे थे ना, तो मैंने चेकअप करवा लिया और मुझे छोटी सी बीमारी है, इसलिए मैं जॉब क्विट करके थोड़ा ब्रेक लेना चाहती हूँ। अब यूबिन उसे ऑफिस में लेकर आता है और बोलता है कि कहीं तुम मेरी वजह से बीमार तो नहीं हो गई, क्योंकि हम इंटीमेट हुए थे, और कहता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा और रोने लगता है। अब शाओशाओ उसको ऐसे देखकर सोचती है कि अभी वह अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताएगी और उसके पास मुश्किल से 6 महीने बचे थे और वह उसके साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए बोलती है कि ठीक है अभी मैं रिजाइन नहीं दे रही हूँ, पर 6 महीने बाद मैं रिजाइन दूंगी। और यूबिन हैप्पी हो जाता है। अब यूबिन अपने असिस्टेंट से शाओशाओ के मेडिसिन के बारे में पता लगाने को बोलता है। बाद में शाओशाओ जियांगजी को देखती है तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर जियांगजी बहुत ही नशे में था और बोलने लगता है कि तुम मेरे मैसेज और कॉल को इग्नोर क्यों कर रही हो, और उसे माफ करने को बोलता है, पर शाओशाओ उसे कंपनी से बाहर निकाल देती है। अब जियांगजी की शादी तो शाओ टंग से हो गई थी और वे अपनी मदर इन लॉ को बहुत ही परेशान कर रही होती है और उनको एहसास होता है कि शाओ टंग बहुत ही चालू है। शाओ टंग बोलती है कि जब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ सो गई थी तब आपको पता नहीं चला कि मैं चालू हूँ या नहीं। जल्दी जियांगजी आता है और उसकी मॉम शाओ टंग की कंप्लेंट करने लगती हैं, पर जियांगजी गुस्से में बोलता है कि आपने तो शाओशाओ से ब्रेकअप करके इसे शादी करने के लिए बोला था। शाओशाओ का नाम सुनकर शाओ टंग को बहुत ही गुस्सा आता है, उसको सुनाने लगती है, पर जियांगजी बोलता है कि अगर पहले तुमने मुझको सेड्यूस नहीं किया होता तो मैं शाओशाओ से कभी ब्रेकअप नहीं करता। और दोनों में फाइट होने लगती है और इसी चक्कर में उसकी मॉम को चोट लग जाती है। अब जियांगजी की मॉम 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, इसलिए वह शाओ टंग को कॉल करके सुनाता है कि उसकी मॉम को कुछ भी हुआ तो वह उसको नहीं छोड़ने वाला है। अब हॉस्पिटल में जियांगजी डॉक्टर को शाओशाओ के बारे में बात करते हुए सुनता है, इसलिए बोलता है कि वो शाओशाओ का बॉयफ्रेंड है और डॉक्टर बताते हैं कि शाओशाओ को स्टमक कैंसर था। और जियांगजी इस बात पे हैरान था, पर डॉक्टर बताता है कि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वे मिस शाओशाओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें बताएं कि उन्हें कैंसर नहीं है, इसलिए डॉक्टर जियांगजी से शाओशाओ को इस बारे में बताने को बोलता है। अब जियांगजी के दिमाग में आइडिया आता है और वे बहुत ही बेचारा बनके शाओशाओ के पास आता है और बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें स्टमक कैंसर है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी भी ब्रेकअप करने के बारे में नहीं सोचता। पर शाओशाओ उसको बिल्कुल भाव नहीं देती है और उसे उसकी लाइफ से दूर रहने को बोलती है, पर जियांगजी बोलता है कि मैं तुम पर गिव अप नहीं करने वाला हूँ। अब जल्दबाजी में यूबिन शाओशाओ के पास आता है और बोलता है कि प्लीज तुम दोबारा से जियांगजी के साथ रिलेशनशिप में मत आना। शाओशाओ बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, और यूबिन उसे फोटो दिखाता है जब कंपनी में जियांगजी उसे गले लगा रहा था। शाओशाओ बोलती है कि ये सब तुम्हारे पास किसने सेंड किया है और कहती है कि अगर मैं जियांगजी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँ तो क्या तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करोगे। यूबिन उसे अपने क्लोज खींच लेता है और शाओशाओ उसको चेकआउट करने लगती है। यूबिन बोलता है कि तुम चाहे कुछ भी बोलो पर तुम्हारी बॉडी काफी ऑनेस्ट है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शाओशाओ बोलती है कि हाँ मैं जियांगजी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ और उसे वापस घर जाने को बोलती है। बाद में यूबिन ऑफिस में लिफेंग को
बुलाकर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने उस फोटो को क्लिक किया था। और लिफेंग कहने लगती है कि तुम मुझे पसंद करने लगो क्योंकि शाशा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और यहाँ पे उसको बता देती है कि मेरे डैड मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं कि तुम मुझे पसंद करने लगो। पर यूबिन कहता है कि मेरे दिल में बस शाशा है। पर लिफेंग कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि शाशा तुमसे कुछ छुपा रही है। और यूबिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। बाद में यूबिन प्रोजेक्ट के बहाने शाशा को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसको सेड्यूस करने लगता है। इसलिए शाशा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसको किस करने जाती है। लेकिन जब ही सेक्रेटरी आके बताता है कि मिस शाशा का एक्स बॉयफ्रेंड आया हुआ है। अब शाशा जियांग को यहाँ से जाने को बोलती है, पर जियांग से कहने लगता है कि वह उससे बहुत ही प्यार करता है। यूबिन से बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए जियांग को शाशा की लाइफ से जाने के लिए पैसे ऑफर करता है। पर जियांग कहने लगता है कि मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है और बताने जा रहा होता है कि शाशा को कैंसर है। पर शाशा बार बार उसे बताने से रोक रही होती है और लास्टली वो जियांग के साथ जाने लगती है, जिस पर यूबिन उसको रोकता है और हीट ऑफ द मोमेंट यूबिन को थप्पड़ मार देती है। इसलिए यूबिन गुस्से में वहाँ चला जाता है। शाशा जियांग पे गुस्सा करने लगती है कि वह उसके लाइफ में बचे हुए कुछ दिन को खराब क्यों करना चाहता है। जियांग बोलता है कि अगर तुम मुझे इस चीज के लिए पनिशमेंट देना चाहती हो तो दे सकती हो। और शाशा उसको किक मार के कंपनी से बाहर निकाल देती है। यूबिन प्यार तो शाशा से बहुत ज्यादा करता था, इसलिए इतना हो जाने के बाद भी नशे में उसके घर आता है और बोलता है कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करने लगा हूँ। शाशा को बहुत ही बुरा लगता है कि वह अपनी वजह से यूबिन को हर्ट कर रही है, इसलिए वह यूबिन से हमेशा के लिए दूर जाने का डिसाइड करती है। बाद में यूबिन की नींद खुलती है तो उसको रियलाइज होता है कि वह नशे में शाशा के घर आ गया है और उसको आवाज देता है, पर शाशा वहाँ पर नहीं थी। जल्द ही यूबिन की नजर नोट पे पड़ती है। उसे पता चलता है कि शाशा उसको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को बोलती है। यूबिन को यह सब कुछ जानकर बहुत ही बुरा लगता है और वैसे ही उसे अपने सेक्रेटरी से पता चलता है कि वह मेडिसिन लास्ट स्टेज स्टमक कैंसर की थी। और यूबिन बहुत ही हैरान था और वह शाशा को कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, पर शाशा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था और उसको रियलाइज होता है कि शाशा उसके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही थी और उसे बहुत ही रोना आता है और अपने सेक्रेटरी से शाशा के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब शाशा एक रेस्टोरेंट में थी और एक आदमी उसको परेशान करने लगता है, इसलिए शाशा उस पर गुस्सा करने लगती है। अब ये आदमी शाशा को हिट करने के लिए जाता है, पर यूबिन सामने आ जाता है और चोट उसको लग जाती है। बाद में यूबिन होश में आता है तो वह हॉस्पिटल में था और अपने पास शाशा को देखकर बहुत ही हैप्पी था। शाशा माफी मांगती है कि वह हमेशा उसकी वजह से हट जाता है। यूबिन बोलता है कि उसे भूख लगी है, इसलिए शाशा उसके लिए कुछ बाय करने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद सेक्रेटरी उस आदमी को लेकर आता है और यूबिन उस आदमी को पुलिस के हवाले करने को बोलता है। सेक्रेटरी शाशा का रिपोर्ट लेकर आता है और बताता है कि मैं शाशा 2 महीने पहले चेकअप करवाने के लिए गई थी। और यूबिन को रिपोर्ट को देखकर बहुत ही बुरा लगता है और वैसे ही शाशा उसके लिए खाना लेकर आती है और यूबिन उस रिपोर्ट को छुपा देता है। यूबिन उसको बताना चाहता था, लेकिन फिर भी सोचता है कि शाशा उसको बताना नहीं चाहती है और उसे शाशा के डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूबिन बोलता है कि अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। और वैसे ही शाशा को पता चलता है कि उसकी मॉम बीमार है, इसलिए यूबिन भी उसके साथ उसकी मॉम को देखने के लिए आता है और वहाँ पे जियांग से भी अपना नंबर बनाने के लिए आ जाता है। यूबिन बोलता है कि शाशा मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए उससे दूर रहना। पर जियांग से अभी भी शाशा को मनाने में लगा था, इसलिए यूबिन उसको हिट करता है और उसे वार्न करके शाशा के साथ चला जाता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर शाशा को देखता है तो वह उसको बताना चाहता था कि उसने रिपोर्ट के बारे में गलत बताया है, लेकिन जब भी उसे इमरजेंसी में पेशेंट को देखने के लिए जाना पड़ता है। लकीली शाशा की मॉम ठीक थी और शाशा से पूछती है कि लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अब यूबिन खुद ही इंट्रोड्यूस करता है कि वह शाशा का बॉयफ्रेंड है और उसके पेरेंट्स शाशा के लिए बहुत ही हैप्पी थे क्योंकि उन्हें पता था कि जियांग की वजह से शाशा ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। और उसकी मॉम बोलती है कि पता नहीं मैं शाशा का ख्याल रखने के लिए उसके पास रहूंगी भी या नहीं, इसलिए यूबिन से शाशा का ख्याल रखने को बोलती हैं। और यूबिन उनको चिंता करने से मना करता है और बोलता है कि वह शाशा का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। शाशा अपनी मॉम को ये सब बोलने से मना करती है और कहती है कि आपको कुछ नहीं होने वाला है और उल्टा वह दुखी थी कि वह अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाने वाली है और वह इमोशनल होकर यूबिन को गले लगा लेती है। यूबिन शाशा को चिंता करने से मना करता है और बोलता है कि उसकी मॉम के लिए वह बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम करेगा और उसको कंफर्ट करता है। शाशा अपनी बीमारी के बारे में यूबिन से बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह इस बारे में बताए। जल्दी शाशा को न्यूज से पता चलता है कि कोई यूबिन के फादर का इलिजिटिमेट चाइल्ड आ गया है और इससे यूबिन शायद किन ग्रुप का हेयर ना बन सके। अब शाशा को पता था कि अगर यूबिन की शादी हो गई तो वह किन ग्रुप का हेयर बन जाएगा, इसलिए उसे शादी करके उसकी हेल्प करना चाहती थी। जल्दी उसे यूबिन की मॉम से पता चलता है कि यूबिन अभी तक घर नहीं आया और वे उसको कांटेक्ट नहीं कर पा रही हैं।
शाशा बताती है कि यूबिन हॉस्पिटल से दोपहर में ही चला गया था और उनको चिंता करने से मना करती है और उसको ढूंढने के लिए आती है तो देखती है कि यूबिन हॉस्पिटल में ही है और बच्चों की तरह रो रहा है। यूबिन शाशा को देखकर गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि मेरे डैड एक परफेक्ट डैड है और एक अच्छे हस्बैंड है, पर उनकी कोई एलिजिटिमेट चाइल्ड है। शाशा उसको रोने से मना करती है और यूबिन बताता है कि वे कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगा और उसकी मॉम प्रेसिडेंशियल पोजीशन के लिए उसे शादी के लिए फोर्स कर रही हैं। पर वे ऐसे पर्सन से शादी नहीं करना चाहता है जिससे वे प्यार नहीं करता है। इसलिए शाशा बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगे, और यूबिन एक्साइटेड होकर उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और पता चलता है कि यूबिन ने शाशा के कैंसर के बारे में अपनी मॉम को बताया था और कहता है कि वह शाशा से शादी करना चाहता है। इसलिए उसकी सिस्टर उसे एलिजिटिमेट चाइल्ड वाला आइडिया देती है और इसलिए यूबिन ये सब कुछ नाटक कर रहा होता है। यूबिन एक्साइटेड होकर बोलता है कि फिर हम कल चल के मैरिज सर्टिफिकेट को कलेक्ट करते हैं। शाशा बोलती है कि तुम इतने एक्साइटेड नजर क्यों आ रहे हो, कहीं तुमने एलिजिटिमेट चाइल्ड के बारे में झूठ तो नहीं बोला है। यूबिन बोलता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं ऐसी चीज को लेकर झूठ क्यों बोलूंगा, और उदास होने का नाटक करने लगता है और शाशा उसके बात में आ भी जाती है। अब यूबिन बहुत ही हैप्पी था और एम्प्लॉयज उसको ऐसे देखकर बोलने लगते हैं कि बॉस के प्रॉपर्टीज में कोई हिस्सेदार आ गया है और बॉस ऐसे बिहेव कर रहे हैं, कहीं वे पागल तो नहीं हो गए हैं। पर यूबिन तो बहुत ही हैप्पी था और कल सबको छुट्टी देने को बोलता है और बताता है कि कल मैं शादी करने जा रहा हूँ। अब इस बारे में शाओ टंग को पता चलता है कि शाशा यूबिन से शादी करने जा रही है तो उसे बहुत ही जलन होती है और उसके पास आकर उसको बहाने से किडनैप कर लेती है और एक आदमी को बहुत सारे पैसे ऑफर करके शाशा के साथ जबरदस्ती करने को बोलती है। लेकिन शाशा उस आदमी के साथ साथ शाओ टंग को अच्छी तरह सबक सिखाती है। अब यूबिन उसका पता लगाकर उसके पास आता है और सेक्रेटरी बोलने लगता है कि देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मिस शाशा को हमारी हेल्प की जरूरत है। अब शाओ टंग जियांग को कॉल करके बोलने लगती है कि शाशा उसको परेशान कर रही है, पर जियांग जी आगे से उसको डिस्टर्ब करने से मना करता है। अब शाशा अचानक से बेहोश हो जाती है और यूबिन उसको हॉस्पिटल लेकर आता है। नर्स कंसेंट फॉर्म पे साइन करने को बोलती है और यूबिन के पास अभी राइट्स नहीं थे, इसलिए वो शाशा के पास आता है और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। शाशा तो बहुत ही दुखी थी कि वो जल्दी मरने वाली है। जल्दी वहाँ पे शाशा की मॉम आती है और देखती है कि यूबिन शाशा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, इसलिए शाशा को एक्सेप्ट करने को बोलती हैं और शाशा यूबिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इसके बाद दोनों वेडिंग फोटो शूट करवाने के लिए जा रहे होते हैं और शाशा खुद को वेडिंग ड्रेस में देखती है तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। बाद में शाशा यूबिन को थैंक यू बोलती है कि वह उससे वेडिंग करने जा रहा है। यूबिन और शाशा दोनों एक दूसरे